तो कैसे हैं गाइस आप सब लोग। वेलकम बैक टू पायम्बोरा क्लासेस। तो रिसेंटली हमने रील भी डाली थी, जैसे रेलवे बोर्ड की आरआरबी पैरामेडिकल की वैकेंसी अप्रूव्ड हो गई है, उसके बारे में डिस्कशन करना है। ये एक ऐसा वीडियो गाइस, आप पूरे इंटरनेट में ढूंढ लेना, जितने भी इंफॉर्मेशन आरआरबी की पैरामेडिकल की वैकेंसी के रिलेटेड होगा, मोस्टली फार्मेसिस्ट का, वो सब मैंने इसमें कवर किया है। पिछली वैकेंसी कब आई थी, अब कब आई है, और क्या सिलेबस रहेगा सर, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा सर, फिर क्या क्या सब्जेक्ट हैं हमारे, फिर उसके अलावा कितने मार्क्स का होगा, आपके एग्जाम कब तक होंगे, क्या कट ऑफ रह सकती है, और फाइनली मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या प्रिपरेशन होगा। ये एक ऑल इन वन वीडियो, इसमें सब कुछ कवर किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले देखिए, ये एक रिसेंटली रिलीज हुआ है आरआरबी की वेबसाइट पे ही। तो उन्होंने रिलीज किया है कि पैरामेडिकल की जो वैकेंसीज है वो अप्रूव्ड हो गई है। ये रिलीज नहीं हुई है, वैकेंसी रिलीज नहीं हुई, अप्रूव हुई है। पहले इसका मतलब आप समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि ये लोग, जो भी जोनल मैनेजर थे, जोनल रेलवे के होंगे, जोनल ऑफिसर्स, उन्होंने अपने एचआरएम को बोल के, लाइक जो एचआर मैनेजर्स होंगे उनको बोल के बताया है कि ये वैकेंसीज खाली है रेलवे में, उनके डिपार्टमेंट, उनके जोन में पर्टिकुलर इतनी इतनी वैकेंसी खाली है, और उन्होंने ये अप्रूव कर दिया है। सबसे पहला इसमें ये लिखा गया है, इसमें बताया गया कि 403 वैकेंसी, इन टोटल 403 वैकेंसी है। हम लोग फार्मेसिस्ट का देखेंगे तो हमारे लिए 100 वैकेंसीज आई है। पे स्केल 5 का है, इसकी क्या सैलरी बनती है, क्या है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो पर्टिकुलर रेलवे के जोनल मैनेजर है उनको इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उनको रिवाइज करना पड़ेगा, और उनको बताना पड़ेगा ये मतलब इसको रिजर्वेशन नॉर्म्स के हिसाब से प्रिस्क्राइब करके देना पड़ेगा। और ये करने के लिए इनको फाइनल 1 वीक का टाइम दिए, जो कि इधर लिखा है विद इन अ 1 वीक पीरियड। तो आज से 1 वीक के टाइम में ये लोग अपना देंगे फाइनल अपने, फिर उसके बाद अप्रूवल होगा, उसके बाद आएगा। भाई कब होगा इसका नोटिफिकेशन आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक और है ये। और ये कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। तो ये इस तरह से कुछ आपको नोटिफिकेशन दिया है। अब ये नोटिफिकेशन में बेसिकली लास्ट में क्या एनेक्शन में दिया है कि कौन सी वैकेंसी कितनी है। हमको फार्मासिस्ट से मतलब है, तो पांचवा वाला आप देखिए, पे स्केल फिर से 5, और कहाँ पर है, ये सारे जोन है, सेंट्रल रेलवे जोन, ईस्टर्न कोस्टल रेलवे जोन, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन, ऐसे ये सारे जोन है, वेस्टर्न रेलवे जोन। तो सबसे ज्यादा देखिए डब्ल्यू आर की वैकेंसीज आ रही है वेस्टर्न सेंट्रल और वेस्टर्न में। इसके अलावा काफी ज्यादा दूसरे साउथ सदर्न रेलवे में भी है वैकेंसीज। तो ये अभी प्रॉपरली रिलीज होगा कि कहाँ पर है, कौन से जोन में, मुंबई जोन, कोलकाता जोन, बेंगलोर, सुंदरबन, ये सब में रिलीज होगा, चंडीगढ़ में कितनी, ये सब के बाद आपको पता चलेगा किसकी यूआर की कितनी, एससी की कितनी। ये सिर्फ एक अप्रूवल नोटिस है, और ये नोटिस 17 तारीख का ही है। इस पे आप साइन देख सकते हैं, 17 तारीख का है। इसके अलावा मैं एक और चीज की बात करूंगा, अर्लियर यही मतलब साल में आरआरबी ने मतलब नोटिफिकेशन एक निकाला था कि वो 2000 कैलेंडर रिलीज किया था कि वो अपनी 2025 की वैकेंसीज है वो क्या करेंगे, वो कैसे निकालेंगे, वो कब निकालेंगे। तो उसमें भी उन्होंने पैरामेडिकल की वैकेंसीज के बारे में दिया था, जो कि आप देख सकते हो। इन्होंने बोला था कि ये जो वैकेंसीज का असेसमेंट ये अप्रैल से मई में करेंगे, पर देखिए ये अभी जून हो गया है, तो 1 महीना डिले हो गया। यहाँ पर असेसमेंट हो गया अप्रैल, असेसमेंट हो गया जून में। इन्होंने क्या बोला था, इसकी इंडेंटिंग वैकेंसीज की जो ओरम्स आफ्टर अप्रूवल मई से जून में होगी, जो अभी चल रही है। तो ये जून में तो चल रहा है, तो मे बी ये जुलाई तक होगा, 1 और महीना डिले हो जाएगा। और इसका प्रपोजल जो आएगा फॉर ड्राफ्ट वो जून में आएगा, मे बी ये जुलाई में आपको दिख सकता है। बेसिकली ये जो आपको जुलाई तक दिख सकता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आप मेरे से डेट पूछ रहे थे सर, क्या सब बच्चे पूछ रहे थे कब तक आएगी, कब तक आएगी। तो अगर हम इसको देखें, अभी ये एक एक महीना डिले चल रहा है, तो जुलाई से आप जुलाई एंड के अगस्त में आप देख सकते हैं वैकेंसी ये नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। तो हमारा एक डाउट यहाँ क्लियर हो गया। अब इसके अलावा, जैसे हमने अब ये क्लियर किया, अब इसके अलावा आपका डाउट रहेगा सर, क्या मतलब इसका कैसा, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ पहले। तो आरआरबी में ना बेसिकली सबसे पहले जो वैकेंसीज आई थी 2019 में आई थी, उससे पहले भी आई, 2015 में भी आई एंड 2012 में भी आई। मैं उतना पीछे नहीं जा रहा हूँ, इनके रिकॉर्ड्स में जो मैंने इनकी वेबसाइट्स पे देखा है, जहाँ डेटा मेरे को मिल सकेगा, 2019 में आई है। तो जो 2019 में वैकेंसी आई थी, उसमें इनकी वैकेंसी थी टोटल 1937। अभी जो वैकेंसी आई आप देख सकते हो अभी कितनी वैकेंसी है,
अभी जो 403 वैकेंसी उस मुकाबले ये बहुत कम है। और ये क्यू आई मैं वो भी बताऊंगा इतनी कम क्यों है। क्यों, और यहाँ पर भी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज थी और फार्मासिस्ट की वो टाइम पे 277 वैकेंसीज थी, अब घट के 100 हो गई, तो एक्चुअली वैकेंसीज कम हुई है। तो इसका मतलब कंपटीशन का लेवल आपको थोड़ा ज्यादा दिखने मिलेगा। फिर 5 साल बाद होता है डायरेक्ट आरआरबी, क्योंकि कोविड वगैरह फलाना वो सब की वजह से आरआरबी डिले हो गया। और आरआरबी में जब नेक्स्ट टाइम वैकेंसी वो टोटल वैकेंसी भी कम हो गई, 1376 हो गई ना, कुछ 1937 से 1376 हो गई। और वो फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो 277 थी उससे भी कम होकर 246 हो गई। ये इसलिए हुआ 5 साल में थी फिर भी हमको 246 लेवल देखने मिला। इस बार इतनी कम क्यों मिली? ये पहली बार हो रहा है कि आरआरबी 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में पैरामेडिकल की वैकेंसी निकाल रहा है। आप चेक कर सकते हैं हिस्ट्री, ये कभी नहीं हुआ है। तो जो बच्चे 2024 में बैठे थे और कुछ रीजन की वजह से उनका नहीं हो पाया, 4 5 उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये ऊपर वाले ने आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है कि आपका एक फेलियर के बाद आपको तुरंत एक और अटेम्प्ट मिलने का चांस मिला है। आरआरबी में तो ये कभी नहीं किसी बच्चे को नहीं मिला, अगर 19 में दिया तो डायरेक्ट 24 में मिला है, 25 2015 में आई थी तो 19 में आई है। तो 4 4 5 5 साल का वेट हो रहा था पर ये नेक्स्ट ईयर आया, इसलिए वैकेंसी कम है। पर आपको ये अपॉर्चुनिटी कि आपने अगर पहले से बहुत प्रिपेयर करके रखा है तो आपके लिए बेस्ट चीज मैं बोल रहा हूँ। अभी कुछ बच्चों का थोड़ा था, मेरे को कमेंट में बोल रहे थे सिर्फ कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है, तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं। फार्मासिस्ट की वैकेंसी ये मैं 2019 सॉरी 24 का रिफर कर रहा हूँ सब कुछ। अगर 90% चांस है कि 99% चांस आप मान लो सब कुछ सेम ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने 19 में भी नहीं चेंज किया था, वही 24 का ही 19 का ही 24 में दिया था। तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है और इसमें जो पे स्केल है वो आपका 2900 200 रहेगा, 2900 200, और ये जाके आपको बढ़ेगा, मतलब इंक्रीमेंट हो के ये आपको 92,300 हो जाएगा, 92,300 रुपीज तक जाएगा। ये इसका हायर एंड है, लोअर एंड 29,200 है। ये बेसिक है, मैं आपको पहले ही बताता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बेसिक है। इसमें आपको बहुत सारे अलाउंस लाइक डेली अलाउंस होगा, फिर हाउसिंग अलाउंस होगा, फिर इसके अलावा आपको और भी चीज़ें कुछ डिडक्शन थे पीएफ की, वो सब ये वो कंट्रीब्यूशन के, तो उसको कट के आपको जो साथ में सैलरी आती है ना, वो 47,000 से 55,000 होता है। अब ये मैं रेंज में क्यों बोल रहा हूँ, ये सिटीज पर डिपेंड करता है, इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बाद में एकदम डिटेल में थोड़ी देर में। इसकी एज लिमिट होती है अगर आपकी एज 20 से ज्यादा है और 38 से कम है तो आप भर सकते हो। पर सर ये एज कौन से दिन से देखेगी? लास्ट डे ऑफ नोटिफिकेशन, जब इसका नोटिफिकेशन का सबमिशन का जो लास्ट डे होता है ना, सारे एग्जाम्स में मेनली वही डेट लेती है। तो लेट सपोज जुलाई में हमारा आ गया, 1 जुलाई को आया और उन्होंने बोला 31 जुलाई को लास्ट डेट है भरने का, या 30 जुलाई को जो भी है वो लास्ट डेट है। 30 जुलाई पे आपकी क्या एज है वो कंसिडर की जाएगी। ये क्लियर? ये सारे हैं पीडब्ल्यूडी के बेंचमार्क्स, अगर आपको डिटेल में देखना है मैं नोटिफिकेशन अटैच करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप 10+2 होना चाहिए और इक्विवेलेंट होना चाहिए, या तो आप 10+2 इन साइंस होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। मतलब आपने 12वीं साइंस में की और आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी की तो डी फार्म एलिजिबल है। पर सर आपके पास रजिस्टर फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो डिप्लोमा प्लस रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो, बैचलर प्लस रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो। सेम दिया इधर भी, बी फार्म फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड रजिस्टर एज अ फार्मासिस्ट अंडर, दोनों में वही दिया है। अगर बी फार्म प्लस रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा प्लस रजिस्ट्रेशन है हो सकता है। अभी एक डाउट है सर, मैंने यही साल एग्जाम दिया है, मेरा एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आता होगा, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? अगर आपके हाथ में रिजल्ट और रजिस्ट्रेशन दोनों है लास्ट डेट से पहले, मैंने फिर से बोला है एज कब देखते हैं, लास्ट डेट से पहले, वैसे ये दोनों चीज भी आपकी लास्ट डेट से पहले होनी चाहिए। अगर रिजल्ट आपके पास प्रोविजनल भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया है या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन गया है और मतलब आ रहा है ट्रांस मतलब डिलीवरी में है, कुछ स्टेट्स में लगता है 2 2 3 3 महीना, पर आपको प्रिंट हो गया ऐसा प्रूफ है और उस पर डेट पहले की है जो लास्ट डेट से, आप अप्लाई कर सकते हो। और अभी आपके पास टाइम है, ये जुलाई से अगस्त तक आएगा, जब तक आप अगर नहीं बनाए तो आप बना लो। अगर आप कास्ट में हो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको उससे पहले बनानी पड़ेगी। ये सब आप देख लीजिए। आगे बढ़ता हूँ गाइस, इसका सिलेबस क्या होगा, ये होगा टोटल सिलेबस, ये सब बात कर लूंगा। यहाँ पर 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, ओके। एंड एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको मिलता है। अगर आपने माइनस किया, गलत कर दिया, रॉन्ग किया, तो आपको -0.33 हो जाता है,
-0.33। क्लियर? इसमें 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, ऐसा मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ। अब मैं ये सिलेबस को, ये 3 जो है ना, जनरल अवेयरनेस, जनरल अरिथमेटिक एंड जनरल साइंस, ये सबको कॉमन है। आप नर्सिंग के हो, आप ऑप्टोमेट्रिक हो, तो आप कोई भी हो पैरामेडिकल के, आपको रहेंगे। आपको ये तीनों रहेंगे। आपको प्रोफेशनल एबिलिटी में आपका रिलेटेड पूछेंगे। तो यहाँ पर आप फार्मासिस्ट हो तो आपको फार्मेसी के सब्जेक्ट पूछेंगे। तो सर फार्मेसी में क्या क्या पूछेंगे, वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ गाइस। तो ये फार्मेसी का सिलेबस है। अगर कोई भी बंदा थोड़ा भी समझदार होगा ना, उसको मैं एक ही चीज बोलूंगा, इसमें आपको बी फार्म के कौन से सब्जेक्ट नहीं दिख रहे। आप मुझे बस एक बार बता दीजिए इसमें बी फार्म के कौन से सब्जेक्ट नहीं है। इसमें तो सर बी फार्म के सारे सब्जेक्ट है। ह्यूमन एनाटॉमी है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेमेडियल बायोलॉजी, रेमेडियल मैथ्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, सब कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। न्यूट्रास्यूटिकल आपको दिखेगा, न्यूट्रास्यूटिकल है। एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन है। डिप्लोमा के बच्चे ये नाम कई बार सुने भी नहीं होंगे, क्या होगा, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग है। ओके। इसमें क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल है, फार्मको विजिलेंस है, रेगुलेटरी, रेगुलेटरी से कितने क्वेश्चन आए 2024 के बच्चों से पूछो, एक दो क्वेश्चन आएगा इस, ये बच्चे देखते नहीं है। इसमें क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी एश्योरेंस से डायरेक्ट आईसीएस का गाइडलाइंस पूछा। आपको यही सब पूरा सिलेबस कवर करना है। जूरिप्रूडेंस है, जो आपके एकदम कोर सब्जेक्ट है, कोलॉजी, एनाटॉमी, फार्मास्यूटिक्स, जूरिप्रूडेंस, और फिर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, वो तो आएगा ही आएगा, पर पूरे सब्जेक्ट आपको आते हैं। आरआरबी एक में आपको, मैंने 2024 का बैठा है, मैंने दिया है, तो मैं उसमें आपको सारे एस्पिरेंट को एक एडवाइस दूंगा। वो एडवाइस ये रहेगी कि इनका पेपर बहुत डाइवर्स होता है, मतलब हर जगह से ये दो दो एक एक क्वेश्चन पूछते हैं। इन्होंने बहुत से सब्जेक्ट्स को नहीं छुआ, मैं खुद बोलता हूँ, पर जिसको उन्होंने छुआ है वो आपको बच्चा इमेजिन नहीं कर पाया। जितने भी 2024 के बच्चे ने दिया है, अगर आपने नहीं दिया तो आपको जानना कैसा था, कोई भी 2024 के बच्चे से आप पूछ लेना जाके। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बोलता हूँ, पेपर बहुत ही इजी था। जो आपको आता है वो आता है, पर जो नहीं आता वो आपको पता ही नहीं कहाँ से, क्योंकि इतना डाइवर्स पूछा, उसने सब कुछ कवर किया है। तो यहाँ पर की क्या है, एक स्ट्रेटेजी, पहला मंत्र मैं आपको देता हूँ। अगर आपको ये अटेम्प्ट करना है, आपको ये क्रैक करना है, अटेम्प्ट नहीं करना है, क्रैक करना है, आपको अपना सिलेक्शन करवाना ही है। एकदम सिंपल ट्रिक है। ये सारे सब्जेक्ट का आपको कम से कम बेसिक आना चाहिए। मैं आपको बताऊं बेसिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो डीप में होता है वो पढ़ने में काफी टाइम लगेगा। ये 4 साल का सिलेबस दिया है, और आपको मैं कितना टाइम है वो भी बताता हूँ। जी 4 साल का सिलेबस दिया, आप 4 साल तो हम पढ़ नहीं सकते सर। आपको क्या करना है, 1 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में पढ़ना है। उस हिसाब से प्लान करके आपको सब सिलेबस का बेसिक आना चाहिए। आप अगर ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ो तो आपको स्केलेटल सिस्टम के सारे बोन्स के स्ट्रक्चर, कौन कौन से जॉइंट्स होते, कौन कौन से टाइप्स होते, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते, सब कवर करना है। इसमें क्या होगा, अगर इससे क्या होगा, आपका सारा अगर सब सब्जेक्ट का आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है ना, तो आप कम से कम 70 क्वेश्चन जो हमारे प्रोफेशनल से आने वाले, उसमें से आप 60 अटेम्प्ट कर दोगे, और लेट सपोज यू आर वेरी गुड, तो आपको 55 मार्क्स आएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर मैं एक और चीज बोलूंगा, एक इधर लास्ट में इफ और बट लगाता हूँ। ये इफ बट क्या है, ये जो फार्मासिस्ट की ये होती है ना, जो एग्जाम होता है ना, इसमें टॉप 1% ही लोग आते हैं। हमारे जीपैट नैप अगर आप दे दो, इसमें कैसे होता है, टॉप 5%, टॉप 6% ऐसे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। पर यहाँ पर बहुत कम वैकेंसी होती है। आप देखना, सिर्फ 100 वैकेंसी आई है ना, इसके लिए आपको मैं बता भी देता हूँ कितने बच्चे भरेंगे। जो 100 वैकेंसी आई है ना, इसके लिए आपको कम से कम, मैं कम से कम बता रहा हूँ, 20 से 25 हजार बच्चे फॉर्म भरेंगे। इसका रीजन भी बता देता हूँ क्यों इतने सारे भरते हैं। सबसे ज्यादा आरआरबी में भरते हैं, 3 मेजर रीजन है। लो कॉस्ट होती है फॉर्म्स की, 500 रुपए लेते हैं, उसमें से 400 रुपए ये बोलते हैं रिफंड हो जाएगा। तो बहुत बच्चे भरते हैं, जिनको नहीं भी पढ़ना है, सिर्फ अटेम्प्ट के लिए देके आते हैं। सेकंड, इनकी एज बहुत वाइड है, 20 to 38। कोई फार्मासिस्ट की एग्जाम की आप देखेंगे ना, स्टेट की या सेंट्रल की, एम्स की देख लीजिए, 27, 28 या 30 है, उससे ज्यादा नहीं है। जब सीजीएचएस की वैकेंसी एसएससी कंडक्ट करवाता था, वो 25 रखता था, तो उसमें कम लोग भरते थे। यहाँ आपको बहुत लोग मिलेंगे, 25 हजार, 20 हजार। लेट सपोज कम वाला नंबर लेते, 20 हजार नंबर लेते, आपको एक वैकेंसी के लिए 200 बच्चों से कम्पीट करना है। अगर आप ये कम्पीट करते हो, कर सकते हो, तो कमर कस लो। टाइम पास करना है ना गाइस, तो ये वीडियो भी छोड़ दो, दूसरी रील देख लो। जो लोग आपको बोलेंगे ना, मोटिवेट करेंगे, हो जाएगा, ये बुक खरीद लो, ये कोर्स खरीद लो,
मेरे को कोर्स नहीं बेचना है, आपको ज्ञान देना है, आपको नॉलेज देना है, आपको बताना है कि व्हाट इज द रियलिटी। मैंने एग्जाम्स दिए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्या कंपटीशन होगा। सिर्फ 13 वैकेंसी 14 वैकेंसी के लिए वहां पर 2,500 3,000 बच्चे लोग लाइन में खड़े हैं। सेफ देखना कभी। आगे चलते, ये है जनरल नॉलेज, और जो नॉन टेक्निकल का है, नॉन फार्मासिस्ट पार्ट का है, उसका जनरल अरिथमेटिक, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये दोनों मिला के 10 मार्क्स का होता है। ये आपको मैं बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस, इसमें बहुत ज्यादा मेजर पार्ट में अभी पहले मैं इतना नहीं सोचता था, पर करंट अफेयर के 3-3 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। 10 में से अगर 30% 3 क्वेश्चन जनरल करंट अफेयर का है तो बहुत बड़ा वेटेज है गाइस। और काफी रिसेंट वाले पूछे थे, मतलब 6 महीने वाले ही पूछे थे आरआरबी ने। ओके, जनरल साइंस की बात करता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस। थोड़ा डिसअपॉइंट था इधर, मैंने कुछ ज्यादा, मैं अपना एक्सपीरियंस दूंगा, मैं बहुत ज्यादा अलग तरीके से पढ़ के गया। उन्होंने बहुत इजी वाला पूछा, और कुछ थोड़े घुमा के कुछ ऐसे पूछे कि अपसर्ट तरीके में बोल सकता हूँ। तो ये थोड़ा आप कैसा है ना, इसकी तैयारी आप अगर बहुत, आपका 11th 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक भी लोगे तो हो जाएगा। और वो फार्मासिस्ट की तो मैंने आपको बता दी क्या करनी है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो मैं अब आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। बच्चे मुझे पूछेंगे सर, अगर आपने तो ये बता दिया सर, क्या एग्जाम तो मतलब हो जाएगा हमारा, मतलब नोटिफिकेशन तो जुलाई में आएगा, पर एग्जाम कब होगा, कब रिजल्ट आएगा, तो थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये वाला जो आपको डेट दिखा रहा हूँ, ये 2019 की बात कर रहे हैं हम लोग। कब की बात करें, 2019 की। तो 2019 में क्या हुआ, नोटिफिकेशन आया था फेब से मार्च, नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज आई थी, पहले सिर्फ एक न्यूज आती है, फिर पूरा नोटिफिकेशन आता है। तो 4 तारीख को नोटिफिकेशन आया वेबसाइट पे। उन्होंने बोला 4 से 2 तारीख तक फॉर्म भरो ऑनलाइन के, और कुछ जिसके पेमेंट नहीं हुए थे वो 7 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। हर बार 2-3 दिन एक्स्ट्रा देते हैं। कई बार क्या होता है, पेमेंट को आपको पता है जो एकदम लास्ट टाइम पे लास्ट सेकंड में पड़ता है, तो जो डिक्लाइन हो गया कुछ हो गया तो उनको 48 आवर्स का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो ये वो मिला था। उसके बाद जो एग्जाम हो गए थे बहुत जल्दी कंडक्ट हो गए थे। मैं जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, आपके फॉर्म्स ही हमने कब खत्म किए, अप्रैल में। और सिर्फ आपको देख, जून अप्रैल में हुआ, आपके अप्रैल खत्म हुआ, मई खत्म हुआ, जून खत्म हुआ, जुलाई में। तो मतलब अराउंड 3.5 मंथ में एग्जाम हो गए। ओके, और आपके रिजल्ट भी जुलाई में अगर हुआ तो उसके अगस्त सितंबर, आपको 2 से 1.5 महीने में रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे। तो यहाँ पर इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करने में इतना टाइम नहीं लगाया, पर एग्जाम में 3.5 महीना लगाया। और आप जब 2024 का देखोगे, जो रिसेंट बच्चों ने दिया है, जो मैंने भी दिया है, उसमें नोटिफिकेशन आया था 12 तारीख को, जो फर्स्ट। उसके बाद 17 से 16 इन्होंने हमको एप्लीकेशन फॉर्म भरने दिए। 16 तारीख तक फीस की डेडलाइन थी। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, एकदम एक्यूरेट नहीं होगा, ये मैंने अपनी नॉलेज से डाला है, पहला वाला मैंने इंटरनेट से लिया है। ये जैसा मेरे को याद था वो डाला। एडमिट कार्ड आया 24 अप्रैल को। 28 के 30 को एग्जाम हुए थे सारे के सारे। 28 तारीख को 2 शिफ्ट में हमारे एग्जाम्स हुए थे फार्मासिस्ट के। इस बार भी 2 या 3 भी होंगे, अगर एप्लीकेशन ज्यादा है तो 3 भी हो सकते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स शीट मतलब जो आई थी वो 6 तारीख को रिलीज हो गई, मतलब आपने क्या सही किया और आरआरबी क्या सही मानता है वो रिलीज हो गया। और उन्होंने पहले तो 12 तारीख तक उसको डालने का, ऑब्जेक्शन डालने का टाइम दिया, फिर उसको एक्सटेंड करके 15 तारीख को फिर ओपन करके 20 दिया है। अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर अगर हम लोग पिछले साल का देखें, जो उन्होंने 2 महीने में रिजल्ट डिक्लेयर किया है एग्जाम से, तो वो टाइम तो हो गया है। लगभग लगभग 2 महीने हो गए, पर 2 से ढाई महीने लगते हैं। तो अभी आप किसी भी टाइम, मतलब ये महीने में लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने 24 का दिया, वो वेट कर रहे हैं। रिजल्ट आपको जल्दी देखने वाला है। यूट्यूब पे बहुत से लोग रोज वीडियो डाल रहे, कल आएगा, ये आएगा, वो आएगा। फेक वीडियो पे मत ध्यान दो। किसी को कुछ नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। दिस इज जस्ट एस्टिमेट फ्रॉम माई साइड, आई एम जस्ट एस्टिमेटिंग। ओके, लास्ट में कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। सैलरी के बारे में जो मैंने बोला था, थोड़ा सा आपको डिस्कस करना चाहूंगा मैं। तो ये सैलरी है बेसिक, जब आप पहले एंटर करोगे फर्स्ट के दिन से, तो आपकी सैलरी ये रहेगी। 29,200 आपका बेसिक रहेगा। 46% आपको डीए मिलता है सब जगह। एचआरए ये वेराई करता है, ये सिटीज पे होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिटीज, एक्स सिटीज, वाई सिटीज एंड जेड सिटीज। एक्स सिटीज मतलब जो बहुत पॉपुलेटेड है, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, अराउंड 20 लाख है। ये 10 लाख है, और ये 10 लाख 5 लाख है, मुझे याद नहीं, सॉरी, मैं आपको बाद में बता दूंगा किसी को एग्जैक्ट पूछना है। तो गवर्नमेंट ने सिटीज को या लोकेशन को ऐसा डिवाइड करके रखा है, XYZ। तो उसके हिसाब से ये 27% हो सकता है, 18% हो सकता है, या 9% हो सकता है। ये चेंज होता है। फिर आपको टीए मिलता है, और फिर आपको डीए और टीए मिलता है। इसके अलावा भी आपको एक दिवाली बोनस भी मिलता है, और कुछ कई कई जगह ड्रेसिंग अलाउंस भी देते हैं, जो इधर मैंने दिखाया आपको। तो ये सैलरी जो आपको क्रॉस बनती है वो अराउंड 55,000 रुपये बनती है।
इसमें कुछ डिडक्शन होने के बाद भी हो सकते हैं। और ये सैलरी रेंज करती है 47,000 से, बेस्ड ऑन सिटीज, 47,000 टू 55,000 इतना आपको मिलता है। तो ये तो गाइज मैंने सब कुछ कवर कर लिया। हमारे जो रील पे कमेंट है तो वो कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली एक दो क्वेश्चंस पूछे थे टेलीग्राम पे, उनके भी सवाल मैंने यहाँ नोटिफाई किए। आपका कोई क्वेश्चन अगर इधर मैंने नहीं बताया, आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा जितना मुझे नॉलेज है, जो मैं नॉलेज गैदर कर सकता हूँ, जो मैंने रिसर्च की है ये बनाने के पहले, वो सब मैं आपको बता दूंगा। वैकेंसी कम हुई है 244 से, पहले तो 272 समथिंग थी, उधर से 244, फिर अब 100, तो वैकेंसी बाय श्योर कम हुई कम, पर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर में कभी वैकेंसी नहीं है आरआरबी की फार्मासिस्ट की। तो जो बच्चों का नहीं हुआ हुआ है 24 में अपना बेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए, लास्ट के 2 महीने पढ़े, 1 महीने पढ़े, कंपटीशन उनको नहीं समझ में आया कितना ज्यादा था। आपको अब पता है, आपको सब कुछ पता है कैसा होता है, क्या प्रोसेस है, ये है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये एग्जाम सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। आपको कोई पेन पेपर या ओएमआर शीट नहीं होती, कंप्यूटर पे जाना आपको करना है। ये उन बच्चों के लिए जिनको बहुत कम नॉलेज होगी। तो अब लास्ट में मैं बस ये बोलूंगा, अगर आपको ये पढ़ाई करनी है, आपको करना ही है, आपके पास सेकेंड ऑप्शन नहीं है, आप जुट जाओ, आप जॉब करो, कुछ भी करो, डोंट गिव रीजंस। जो जिसको करना है वो करके रहेगा, वो रीजंस नहीं देगा। आपको करना है, आप दीजिए। ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, हम आपके लिए थोड़ा बहुत यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे फार्मेसी के कंटेंट बना रहे हैं। हमारी सिलेक्शन टू संजीवनी की सीरीज चल रही है, 10 मिनट फार्मेसी चल रही है। उसके अलावा भी हम लोग एक क्वेश्चन पेपर्स को डाइसेक्ट करने का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हम सारे पुराने फार्मेसिस्ट एग्जाम से क्वेश्चन पेपर को डाइसेक्ट करेंगे आपके लिए, कहाँ से क्या है, ए टू जेड पूरे एक क्वेश्चन को करेंगे। 10 क्वेश्चन एक एक आधे आधे घंटे में हम कवर करेंगे। वो सब अगर आपको देखना है, आपको लगता है हम आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना है। आप इतना करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी मेहनत कामयाब होगी, मेरे को लगेगा। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन है ना, आप कमेंट में डाल दो, आई विल आंसर श्योरली। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस।